ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इलस्ट्रेटर के साथ। शुरुआत में हमने बिल्कुल स्क्रैच से किस तरीके से, बिल्कुल। सो इलस्ट्रेटर की शुरुआत करने से पहले शुरुआत में हमें आ, ये तो हमें पता है। हाँ, इलस्ट्रेटर क्या होता है, सबसे पहला जो ये क्वेरी है इस पे मैं थोड़ा सा आपको एक थ्योरी दे दूं। राइट, इसमें इलस्ट्रेटर वेक्टर सॉफ्टवेयर है। थोड़ा जल्दी करें ऋषभ, बिकॉज आई एम इन अ हरी, सो राइट, टेक योर आइटम्स, रहने दो उसको वैसे। सो इट्स अ वेक्टर सॉफ्टवेयर। अब वेक्टर सॉफ्टवेयर होता क्या है? वेक्टर ग्राफिक्स या वेक्टर सॉफ्टवेयर होते क्या हैं? वेक्टर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेक्टर ग्राफिक्स बनाता है। अब वेक्टर ग्राफ क्या होता है? वेक्टर ग्राफ एक्चुअली में वो ग्राफिक होता है जिसको स्केल किया जा सकता है किसी भी साइज में। इनका जो एट्रीब्यूट होता है, पहला तो स्केलेबल होते हैं, यानी कि आपने कोका कोला का देखा है, कोका कोला। अब कोका कोला को उसके बॉटल कैप में भी देखा है आपने, उसके जो ग्लास था, उस ग्लास बॉडी होती है उसमें बॉटल कैप में आपने देखा। जो कोका कोला जैसा लिखा रहता है वैसा ही 40 फीट के बड़े से फ्लेक्स में भी लिखा रहता है। वो क्वालिटी ऐसा नहीं होता कि 40 फीट के लिए अलग ड्रॉ होती है और बॉटल कैप के लिए अलग ड्रॉ, नहीं, वो एक ही फाइल है, दोनों अलग अलग जगह हो रही है। दैट मीन्स इट्स स्केलेबल। सेम रेजोल्यूशन में सेम क्वालिटी में वो दोनों जगह आउटपुट दे सकता है। दैट इज कॉल्ड स्केलेबल क्वालिटी, ये वेक्टर में होती है। दूसरा, ये प्रिंटिंग स्लैश डिजिटल दोनों जगह काम आती है। अब क्या होता है, पिक्सल में बना ग्राफिक जो होता है, जैसे कैमरा से फोटो वगैरह खींचे, उसकी प्रिंटिंग करना बोलना चाहिए फ्यूटाइल होता है। दैट मीन्स उसका यूज़ नहीं है। क्योंकि क्या होता है उसका ग्राफिक, अगर आपने मान लीजिए कैमरा से फ़ोटो खींचा है तो आपके फ़ोन के साइज़ में वो बड़ा क्लियर नज़र आता है। लेकिन उसको अगर आप बड़े पोस्टर पे प्रिंट कराते हैं तो वो डॉट 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 नज़र आएगा, क्वालिटी लूज़ हो जाएगी। इसमें क्या होता है, वो प्रिंट फ्रेंडली नहीं होता। वेक्टर ऑन द अदर हैंड प्रिंट फ्रेंडली होता है कम्प्लीटली। तो उसमें अगर आप निकालेंगे प्रिंट में तो बिल्कुल वैसी क्वालिटी आएगी जैसी जो उसमें है ना। तो पिक्सल में ये चीज़ नहीं होती, ये उसका एक एट्रीब्यूट होता है। अब दूसरी चीज़, इलस्ट्रेटर जो है वो कहाँ यूज़ होता है, तो वेक्टर ग्राफिक्स जो हैं प्रिंटिंग में भी यूज़ होते हैं, डिजिटल में भी यूज़ होते हैं, यानी कि वेबसाइट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल ऐप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, गेम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पर्पस डिपेंड करता है, तो ये दोनों जगह यूज़ हो सकता है। फोटोशॉप डिजिटल वर्ल्ड, कंप्लीट डिजिटल में यूज़ होता है, ठीक। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी ऐसे एट्रीब्यूट में कही जा सकती है ना। बहुत सारी हम बोल सकते हैं कि अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स में उसका यूज़ हो सकता है। लेकिन ये कुछ मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम आपको और कोई सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगी, ठीक है, विच इज़ स्केलेबल एंड प्रिंट एंड डिजिटल प्रॉपर्टी। हाँ, ये तो हो रहा है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और यही मैं आपको भेज दूंगा उसमें। हम्म, आप अपना मेल आईडी मुझे देंगे। हाँ, जी, उसको 2-3 बार ही करना पड़ेगा आपको, तब वो पकड़ में आएगा। वो साइकी में आने में थोड़ा सा समय लगता है फिर उसके बाद। ठीक है, तो ये मेन दो प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें एक टेक्निकल प्रॉपर्टी भी होती है कि इसमें जो डिज़ाइन बनते हैं वो कर्व के फॉर्म पे बनते हैं। हाँ, अब कर्व का फॉर्म होता है, इसका मतलब है कि ये मैथमेटिक्स थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है इसको ड्रॉ करने के लिए। इसी की बेनिफिट होता है कि ये आपका आर्किटेक्चरल विजुअल लाइन में भी काम आ जाता है, जहाँ पे आप बिल्कुल परफेक्ट डायमेंशन में काम कर रहे होते हैं, ठीक। तो इस टाइप का सॉफ्टवेयर है, इट्स अ वेक्टर सॉफ्टवेयर, स्केलेबल, प्रिंटिंग डिजिटल और कर्व टाइप की इसकी एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। यूसेज कहाँ पे होता है, तो लोगो डिज़ाइंस में होता है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग में होता है, वीडियो गेम डिज़ाइन में भी होता है और आपका फैशन इलस्ट्रेशन में भी होता है। सब जगह इसका यूज़ किया जा सकता है। पैटर्न प्रिंट भी किए जा सकते हैं और कुर्कीज़ यानी कि ह्यूमन ड्राइंग्स भी की जा सकती हैं, जिसके ऊपर में कपड़े ड्रॉ किए जा सकते हैं, इलस्ट्रेट किए जा सकते हैं, ये सब काम कर सकता है, ठीक।
अब आ रही आती है शुरुआत करने की, इलस्ट्रेटर शुरुआत कैसे होती है। तो हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। इलस्ट्रेटर डॉट ए आई फॉर्मेट बनाता है, ये इसका फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट का मतलब होता है ये इसी फाइल टाइप में आपका जितना भी काम किया रहता है वो सेव होता है। ठीक है, तो ये फाइल जब भी आपके पास रहेगी इसको हम सोर्स फाइल बोलते हैं, डॉट ए आई। ये सोर्स फाइल होती है। इसका मतलब होता है ये फाइल का यूज़ आप एडिटिंग के लिए करेंगे, यानी जो भी आपने बनाया है उसको बार बार एडिट करने के लिए आपको ए आई डॉट ए आई फाइल लगेगी इलस्ट्रेटर के अंदर। लेकिन जब आप इसको प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं या किसी को दिखाने के लिए निकालते हैं तो डॉट पी डी एफ, डॉट पी डी एफ, जेपैग, पी एन जी, इनमें आप इसको बना सकते हैं। राइट, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये आप इन इनमें एक्सपोर्ट होता है, इनमें लोगों को दिखाने के लिए, यूसेज के लिए लगता है। जी, आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपको डॉट ए आई फाइल देनी। ये सोर्स फाइल हम जनरली नहीं शेयर करते हैं, केवल उनको शेयर करते हैं जिन्होंने कंप्लीट खरीदा हुआ है आपका आर्टवर्क, कि वो ही चेंज भी करना चाहते हैं। तो एक्सक्लूसिव अगर आपका आर्टवर्क खरीदा है तो डॉट ए आई फाइल दे सकते हैं, अदरवाइज डॉट पी डी एफ, जेपैग, पी एन जी दीजिए, ताकि नहीं, इसमें एडिटिंग नहीं कर पाते हैं। वो बस एक इमेज है जिसको प्रिंट किया जा सकता, एडिटिंग नहीं होती। शुरू करने के लिए इलस्ट्रेटर ऐसा आइकॉन रहेगा, क्लिक कीजिए, शुरू होगा। 2023 का अलग कलर है, ब्लू कलर है, और 2020 का जो कलर है वो एकदम ब्लू है। ये वाला थोड़ा सा पर्पल है 2023 का, और हम जो यूज़ कर रहे हैं वो 2019 यूज़ कर रहे हैं। 2019 यूज़ कर रहे हैं, पुराना ही वाला है। लेकिन पॉइंट ये है कि नया, जितना भी नया आप यूज़ करने जाएंगे उसकी रिपोर्ट जब तक ना आए तब तक यूज़ ना करें। हाँ, उसके 6 महीने इंडस्ट्री में किस तरीके से सॉफ्टवेयर सरवाइव करता है इसकी रिपोर्ट आती है। 2019 वॉज वेरी स्टेबल, इनमें कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट बदला नहीं है कि जो आपको 2023 में ना मिले। सारे टूल सेम हैं, वर्किंग का स्टाइल सेम है, कलर बस चेंज किया है, उसके अलावा सारा सॉफ्टवेयर सेम है। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप 23 यूज़ कर रहे हैं या 2019 यूज़ कर रहे हैं। हम्म, आराम से कर लेंगे, इंटरफेस में कोई बदलाव नहीं है। नहीं नहीं नहीं, देखने में कोई अंतर नहीं है। ओके, तो शुरुआत में ये हिस्से खाली रहेंगे, राइट, और हमें चाहिए होगा कि, क्योंकि आप जब काम करते जाएंगे तो ये भरते जाएंगे। तो अब काम शुरू करने के लिए क्रिएट न्यू, या तो A4 साइज का जो न्यू फाइल है ये, फाइल में जाके न्यू या कंट्रोल एन, चारों तरीके हैं, है ना। कंट्रोल एन, फाइल में न्यू, क्रिएट न्यू बटन, या डायरेक्ट आइकॉन में क्विक सिलेक्शन पे क्लिक कर दीजिए, चारों तरीके हैं। ये हिस्से जब आते हैं तो इन सब में केवल 3 प्रॉपर्टीज देखनी होती है, हाइट और विड्थ और रेजोल्यूशन। लेकिन क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है वो ऑलरेडी रेजोल्यूशन में हाई होता है, इसलिए आप इसमें रेजोल्यूशन ज़्यादा नहीं देखते, केवल हाइट और विड्थ देखते हैं। ठीक, हालांकि आप दे पाओगे इसमें वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ दे पाएंगे। तो मोबाइल में मोबाइल के लिए वर्क करने के लिए है, दैट मीन्स मोबाइल के उसका साइज़ है, एग्जैक्टली exactly। तो अगर आप मोबाइल के वॉलपेपर बना रहे हैं, उनका लोगो बना रहे हैं, तो उनकी स्क्रीन में कितने साइज़ पे आपका लोगो नज़र आएगा, वो चीज़ इसमें होती है। हाँ, एग्जैक्टली exactly, अपडेट हो जाता है यहाँ राइट साइड में, अपडेट हो जाता है, चेंज होता जाता है। बिल्कुल, वेब के लिए भी वैसे ही है ना। तो मिनिमम दैट मीन्स सबसे छोटा साइज़ वेबसाइट का, नॉर्मल यानी मीडियम साइज़ वेब, और वेब लार्ज दैट मीन्स फुल साइज़, ये कॉमन साइज़ है। और बाकी नीचे में जो, सब में ऐसे ही रहता है ना। तो ये जब भी मैकबुक आपको मिले, ये जो मिलेंगे ये डेस्कटॉप के लिए हैं, ये डेस्कटॉप वाले हैं, ये साइज़, ये साइज़, ये साइज़, ये साइज़, ये सब डेस्कटॉप साइज।
बिल्कुल नहीं, मोबाइल में डेस्कटॉप नहीं आएगा। मोबाइल के लिए फिर मोबाइल के इसमें डिज़ाइन कीजिए। हाँ, तो ये जो है ये आपका वेबसाइट इसके लिए है। और मोबाइल के लिए जाएंगे तो मोबाइल में बना लीजिए। हाँ, मोबाइल में डिवाइस का नाम है, एक्चुअली साइज है, खेल साइज का है पूरा। वेबसाइट में क्या होता है, जब कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपका जो वेबसाइट है वो पोर्ट्रे होता है, तो कंप्यूटर के स्क्रीन साइज वैरी करते हैं। कई जो होते हैं वो बहुत छोटी स्क्रीन पे काम करते हैं, जैसे 1440 बटे 900। तो ये गवर्नमेंट के जो पीसीज होते हैं ना वो इसमें आते हैं, बड़ा छोटा सा स्क्वायर साइज का कंप्यूटर आता है, उस पर काम करते हैं। अब उसके हिसाब से अगर आपने वेब लार्ज में बना दी वेबसाइट और उसमें प्ले हो रही है, तो क्या होगा, आधे से हिस्से कटेंगे, है ना, तो जितना हिस्सा बीच का है बस उतना ही दिखेगा। और या उसको आप स्केल छोटा करेंगे ना, तो काली काली ब्लैक लाइंस आएंगी आजू बाजू। तो वो उसके बजाय उन्होंने ये दे ही दिया है, साइज दे दिया है। बट अगर हम कॉमन कंप्यूटर्स की बात करें जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर घरों में जो नॉर्मल पीसीज यूज़ होते हैं, उनमें ये साइज़ होता है 1920 बाय 1080। इसको डिवाइडेड मतलब एक पॉइंट कम करेंगे, यानी डिवाइडेड बाय हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा जस्ट। और इसका मतलब दुगना है ये, और इसका हाफ करेंगे तो ये आएगा। ऐसे करके सेट होता है, तो दुगना ये सब पर्पस के अकॉर्डिंग है। ये जो ऊपर में जितनी चीज़ें हैं ये पर्पस है। प्रिंट इज़ फॉर प्रिंट पर्पस, यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो प्रिंटर से बाहर आने वाला है, यानी पोस्टर हो गया, फ्लैक्स हो गया, बैनर हो गया, पैम्पलेट्स हो गए, स्टिकर्स हो गए, लोगोज हो गए, ये सब प्रिंटर के थ्रू बाहर आएंगे, तो उसके लिए प्रिंट साइज है। वेब से वेबसाइट वाला साइज। फिल्म एंड वीडियो, जब वीडियो का टाइटल स्क्रीन वगैरह बना रहे होंगे हम, जैसे फॉर एग्जांपल कोई यूट्यूब का इंट्रो बना रहे हैं, यूट्यूब का वीडियो बना, अब उसका इंट्रो बनाना है, तो इंट्रो में डाला गया है प्रेजेंटेशन, देखा है हमने। तो प्रेजेंटेशन वीडियो में शुरुआत में आपको बैकग्राउंड देना है, तो आपने इलस्ट्रेटर में सेम साइज पे बैकग्राउंड बना दिया। फिर टाइटल ले लिया, तो टाइटल आर्टिस्टिक देना है। नॉर्मल टाइटल तो हर जगह मिल जाते हैं, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब का अगर टाइटल देना चाहते हैं, तो आपने वहाँ पे बड़ा अच्छे से ड्राइंग करके इलस्ट्रेटर में ड्रॉ करके वहाँ पे एक इमेज बना दी। तो अब वीडियो एडिटर को कुछ मेहनत नहीं करना है, केवल वो इमेज उठा के वहाँ डाल देना है, और उसको कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। तो वो काम के लिए इलस्ट्रेटर। नहीं, इलस्ट्रेटर में वीडियो नहीं बनेगा, वीडियोस का काम नहीं होता इसके अंदर में। आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस, ये आपका फैशन इलस्ट्रेशन हो गया, आपका ड्राइंग वाला काम जो हो गया, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट हो गया, मूवी के लिए जो कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, गेम के लिए कॉन्सेप्ट बनाते हैं, इन्वायरमेंट बना रहे हैं, वो सब काम इसमें होगा। ठीक, तो ये पूरे साइज उसी के अकॉर्डिंग। एनिमेशन वाला काम नहीं है इसके अंदर। नहीं नहीं, इसके अंदर मूवमेंट नहीं होगा। फोटोशॉप में ऑन द अदर हैंड आपको टाइमलाइन व्यू मिलता है, उसमें आप मूव करा सकते हो, इलस्ट्रेटर में नहीं करा सकते। ठीक। अब शुरुआत के लिए हम A4 साइज में चलेंगे। ठीक है, लेटर, लीगल, टैबलॉइड हमने बताया था, टैबलॉइड हमारा न्यूज़पेपर साइज है, और लीगल साइज जो है वो आपका क्या बोलते हैं, लीगल पेपर है, जो वेस्टर्न कंट्रीज का लीगल ऑफिशियल पेपर होता है। टैबलॉइड है, हमारे यहाँ का तो नहीं है। लेटर, लेटर हेड है। नहीं, टैबलॉइड भी वहीं का है, सब वहाँ के न्यूज़पेपर को बोलते हैं। हमारे यहाँ का जो न्यूज़पेपर साइज़ होता है वो बिल्कुल A3 के ऊपर का साइज़ होगा, तो वो अलग जाएगा। A4 साइज़ है, वो हमारे यहाँ यूज़ होता है लेटर के लिए भी, लीगल के लिए भी। राइट, तो ये दोनों में A4 ही डोमिनेंट है। यहाँ देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यूनिट मेजरमेंट। हाँ, आप चेंज कर सकते हैं, ये कस्टम सेटिंग्स है ना। तो यहाँ पे इलस्ट्रेटर 01 डाल देते हैं, और ये कस्टम सेटिंग है। तो वेबसाइट विड्थ और हाइट कौन सी देनी है वो यहाँ पे रहेगा। हाँ, जो हमें देना है, बाय द वे ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सब कॉपी हो जाएगा। पीटी यूनिट है पॉइंट का, राइट। तो जैसे सेंटीमीटर का सीएम बोल देते हैं, और मिलीमीटर का एमएम हो जाता है, वैसे ही पीटी पॉइंट का होता है। पॉइंट जो होता है वो 1 इंच का 72th हिस्सा होता है, यानी 72 पॉइंट्स इक्वल टू 1 इंच। हाँ,
72 पॉइंट्स इक्वल टू 1 इंच। 72 पॉइंट्स 1 इंच। इसमें क्या हो जाता है कि आपका 72वां हिस्सा होता है, ये पिक्सल साइज से थोड़ा ही पॉइंट बड़ा होता है। ठीक। पिकास जो होता है ये हेयरलाइन विड्थ होता है, ये बहुत ही छोटा विड्थ होता है, तो ये बालों के जितना पतला विड्थ होता है उसके लिए यूज होता है। इसका काम जो है वो हमारी ड्राइंग में नहीं लेकिन लेजर प्रिंटिंग में बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसको। पिकास हुआ, लेकिन पिक्सल से छोटा नहीं जाता है, ये भी ऑलमोस्ट पिक्सल से छोटा नहीं जाएगा। पिक्सल सबसे छोटा इंच पॉइंट होता है, बिल्कुल। तो ये उससे भी छोटा होगा। पिकास पॉइंट और पिक्सल के ऑलमोस्ट बीच का कोई एक पॉइंट आएगा। पॉइंट्स और पिक्सल के बीच में पिकास एक आएगा, राइट। इंचेस, मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर, ये तीनों यूनिट तो हम जानते हैं। पिक्स और पिक्सल्स आ गया। पिक्सल सबसे छोटा यूनिट होता है। हमारे भारतीय या एशियन कंट्रीज जितनी हैं उनमें एनटीएससी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। एनटीएससी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है एक पिक्सल को दिखाने के लिए। एनटीएससी, हाँ, एनटीएससी, राइट। ये पिक्सल को डिस्प्ले करने की टेक्नोलॉजी होती है। बताने का लिए क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि एक पिक्सल का साइज एनटीएससी में 0 पॉइंट, ये एक्चुअली पिक्सल को डिस्प्ले कराने की टेक्नोलॉजी है। आपके जो मॉनिटर होते हैं वो इसी टेक्नोलॉजी पे बने होते हैं, हमारा फ़ोन मॉनिटर इसी टेक्नोलॉजी पे बना। इसका फ़ायदा क्या है या इनको जानने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर आप इंडियन या एशियन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो आपको एनटीएससी पे काम करना होता है। इसमें जो पिक्सल का साइज़ होता है वो 0.91 होता है। किसी भी पिक्सल का 91 होता है। 91 यूनिट नहीं होती है वो, 0.91 एक मेजरमेंट होता है पिक्सल का। हाँ, एक पिक्सल 0.91 एलईडीज का होगा, यानी कि वो छोटी लाइट्स होती हैं दिखाने के लिए। एक पिक्सल में ढेर सारी लाइटें लगती हैं, तो 0.91 वैल्यू बोलते हैं हम लोग। 91 एक नंबर होता है। एक्चुअल में क्या यहाँ पे नहीं, मेजरमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हो ये लाखों करोड़ों छोटी छोटी एलईडी लाइट बनी हुई है। एक पिक्सल के अंदर कम से कम मतलब हजारों लाइट्स होती हैं, छोटी छोटी लाइट, एक्चुअल लाइट्स होती हैं। हाँ, तो 0.91 वैल्यू डाल देते हैं वो, तो हो सकता है 0.91 एलईडीज लग रही हूँ उसके अंदर। नहीं नहीं, हाँ वही मैं, हाँ, सबसे छोटे पिक्सल्स के अंदर भी लाइट, क्योंकि ये जितना डिस्प्ले देख रहे हैं इनमें माइक्रोस्कोपिक वे में देखेंगे ना तो एलईडीज लगी हुई हैं, लाइट्स लगी हुई हैं। हाँ, और वही लाइट्स डिस्प्ले करती हैं इन चीज़ों को। तो हम फिर क्या है, वो और डेप्थ पे चले जाते हैं, तो हम मैन्युफैक्चरिंग में चले जाते हैं। तो हम मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जा रहे हैं, हम इसमें ये आ जा रहे हैं कि एक, हाँ, पिक्सल डेड हो जाता है वहाँ पे ब्लैक कलर आने लगता है। एलईडीज में ख़राब होते हैं, तो कई बार डॉट अगर बन गया और वो दूर नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो डेड पिक्सल है। दैट मीन्स उतने पिक्सल में कोई ना कोई एलईडी लाइट फ्यूज हो गई है, ये चीज़ आता है। वो वैसे तो नेग्लिजिबल है, क्योंकि ठीक तो नहीं होते हैं, क्योंकि फिर से ठीक कराने के लिए नई स्क्रीन का उतना हिस्सा मैन्युफैक्चर लगेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। बट वो उनकी लाइफ काफ़ी एक्सपेक्टेंसी बढ़ी रहती है। पॉइंट्स होता है पीटी। नहीं नहीं, ये हायरार्की नहीं है, ये अलग अलग यूनिट है। हाँ, ये ट्री नहीं है। तो पॉइंट्स अलग है, पिक्सल अलग है, पिकास अलग, इंचेस, इंचेस सबसे बड़ा है इन सब यूनिट में अभी फिलहाल। अभी पॉइंट्स में दिखा रहा है, इसको मैं पिक्सल कर दूंगा तो ये पिक्सल शिफ्ट कर देगा, विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर था। अभी अगर इंचेस कर दूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, है ना, 8 इंचेस बाय 11 इंचेस। अब आ जाते हैं हमारे ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन में हमारे पास दो ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता क्योंकि सॉफ्टवेयर 2D है, तो इसमें या तो पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप ओरिएंटेशन होगा। आर्टबोर्ड जो है वो आपका आ जाता है कितने पेजेस पे काम करना है एक बार में।
हाँ, फॉर एग्जांपल इसमें क्या है कि एक सिंगल पोस्टर भी बनता है, वहीं इसके साथ साथ इसमें ब्रोशर भी बनते हैं। अब ब्रोशर क्या होते हैं, तीन अलग अलग डिजाइन्स होते हैं जिनको एक साथ जोड़ा जाता है। जैसे ब्रोशर, कैटलॉग आपने देखा है, राइट? अब कैटलॉग में क्या होता है कि 70-75 पेजेस हैं। इसमें 70-75 पेजेस में एक सा डिजाइन होता है, लेकिन बीच में कहीं कहीं अलग अलग डिजाइन्स हो जाते हैं, है ना? तो अलग अलग डिजाइन्स के लिए आपको इतने सारे पेज होने जरूरी हैं। तो हर एक पेज अलग अलग आइडेंटिटी होल्ड करेगा। ऐसा सिस्टम बनाने के लिए आपको आर्टबोर्ड सिस्टम दिया गया है, जहाँ पे आप एक ही बार में अलग अलग कैनवसेस पे काम कर सकते हैं। अब कैनवस क्या होता है? कैनवस वो पेज होता है जिसके अंदर डिज़ाइन किया जाता है। अभी एक बार में एक ही पेज मिलता है, आप उन संख्याओं को बढ़ा सकते हैं। आप एक बार में 2 पेज में काम कर सकते हो, एक बार में 3 पेजेस में काम, 2 पेज दिखेंगे, फिर 3 पेज भी दिख सकते हैं, 4 पेज भी दिख सकते हैं। एन नंबर, क्योंकि यहाँ पे जितना आप वैल्यू डालेंगे उतने आप देख सकोगे। स्क्रीन बड़ी होती है, लेकिन इसका आपका एक स्क्रीन पे आप लाख भी डाल दें तो लाख तो नहीं दिखेंगे, लेकिन आप स्क्रॉल करके लाखों में स्क्रॉल कर पाएंगे, है ना? तो वो वैल्यू दी जा सकती है जितनी दे सकते हैं। वैसे जनरली स्क्रॉल करके देख पाएंगे, एक बार में आप देख सकेंगे स्क्रॉल करके। इसमें 400 500 600 पेजेस की बुक्स भी तैयार हो जाती हैं, है ना? तो ये आर्टबोर्ड है। और बस इसका फ़ायदा ये है कि आप कितने पेजेस में काम करना चाहते हैं ये आप यहाँ डिफाइन करेंगे। मल्टीपल पेजेस में भी काम कर सकते हैं, सिंगल पेजेस में भी कर सकते हैं। ब्लीड, दैट मीन्स कि जो भी कैनवस है जिस पे पेंट हो रहा है, उस कैनवस में, क्योंकि जब आप प्रिंट करते हैं तो अगर ये मल्टीपल प्रिंट्स ले रहा है, तो उन अगर ग्राफिक के बीच में गैप नहीं होगा, तो जब उनकी कटिंग होगी तो ये चांसेस हैं कि आपका भी ग्राफिक कट जाए। अब अगर रोबोट इसको काट रहा होता है, एक मैकेनिकल स्टफ है काटने के लिए, तो अगर 0.2 mm या 1 mm का भी अगर गैप आ जाता है प्लेसमेंट में, तो ये हो सकता है हवा के कारण या सरफेस में कुछ कंकड़ आ गए हों, धूल आ गए हों, तो शीट जो है वो एक बार में निकलती है, तो वो थोड़ा सा चेंज हो सकती है। वो थोड़ा भी बदलेगी तो कटर को नहीं पता होता, तो वो काटते जाता है। तो आपका जो ग्राफिक है वो अगर 0.2 mm से लेकर 0.5 mm में ऑफसेट हो गया, यानी कि खिसक गया, तो वो आपका लाखों का नुकसान हो जाता है इस चीज़ में, क्योंकि पूरी शीट का ग्राफिक कट जाएगा। तो उसको बचाने के लिए, लेकिन जब प्रिंटर की बात कर रहे हैं हम काम तो अलग शीट्स में कर रहे हैं। प्रिंटर से जब बाहर निकलता है तो अलग अलग पेजेस के रूप में नहीं निकलता, वो बहुत छोटा प्रिंटर होता है जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं। वो प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते। नहीं, वो एक एक पेपर वाला होता है, तो उसकी स्पीड आपने देखी होगी कि वो पूरा करके निकालता है। अब अगर आपको 1 लाख पेजेस निकालने हैं या 10 लाख पेजेस निकालने हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये कौन से प्रिंटर होते हैं जो एक बार में 10 लाख की प्रिंटिंग करते हैं? ये ड्रमर प्रिंटर होते हैं। ये कहाँ लगे रहते हैं? ये पूरा बिल्डिंग साइज के होते हैं। ये न्यूज़ वाले एरिया में जाएंगे ना, वहाँ देखेंगे। तो बड़े बड़े रोलर्स में शीट में डाला जाता है, यहाँ पे एक पेज नहीं डाला जाता, यहाँ पे पूरी शीट डाल दी जाती है पेज की। रोल, और वो रोल होता है करीब ह्यूमन साइज का, ह्यूमन से भी बड़े साइज का रोल होता है। उसको डालते हैं और वो पूरी शीट में एक साथ प्रिंट करके निकालता है। फिर वो दूसरे पैनल में जाता है जहाँ पे कटर चलता रहता है, तो कटर को पता रहता है। हाँ, तो न्यूज़पेपर जैसे अलग होता है, सेम चीज़ इसमें होता है। हाँ, तो वो ग्राफिक के बीच में गैप देना ज़रूरी होता है। अगर वो गैप नहीं होगा तो आपका कंटेंट जो है वो हार्म हो जाएगा, ग्राफिक्स स्पॉइल हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसका। टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, ये चीज़ है इसमें जो। हाँ, क्योंकि हो ये रहा था कि एक तो है कि आप जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू डालें 0.2, टैब दबा दीजिए तो वो सब में अप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑन है। इसको ऑफ कर देंगे तो लिंक चेन ब्रेक हो गई। अब 0.5 करेंगे, टैब करेंगे, तो ये यहाँ पे हो गया, लेकिन बाकियों में नहीं हुआ। अब ये सिचुएशन आपके में दिख क्यों नहीं रही थी? जो कैनवास आपने ओपन किया था उसमें दिख नहीं, वो इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि ये बहुत ही पतला यूनिट होता है।
जो मेजरमेंट है वो बहुत पतला है। आपको अगर रेड कलर की कहीं पे भी लाइन दिख रही है, इसका मतलब वो ब्लीड लाइन है, वो ले रहा है। क्योंकि वो बहुत पतला सा लाइन होता है, तो वो कई बार क्या होता है, कैनवस ब्लैक लाइन से डिनोट होता है, उसी के ऊपर में रेड आ जाता है, तो वो समझ नहीं आता। ब्लीड 0.2 mm से लेकर 0.8 mm तक हाईएस्ट ली जा सकती है। 2 से लेकर 0.8 mm तक आप ले सकते हो। नहीं, ये सफिशिएंट है, क्योंकि क्या होता है, जो कटर होता है वो बहुत प्रिसाइज होता है। यानी जो कटिंग के बीच का गैप है, अगर आप ज़्यादा गैप दे देंगे, अगर 10 लाख ग्राफिक प्रिंट कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा गैप 0.8 का, यानी कि बहुत सारा एरिया जो होगा वो बेफिजूल का चला जाएगा, ना प्रिंट होगा ना हम उसका कुछ फ़ायदा कर पाएंगे। ये अभी कोई काम की नहीं है, हमारे प्रिंटिंग के लिए कोई काम का नहीं। लेकिन जब इसको बड़े पैमाने में प्रिंट किया जाता है, तब छोटा सा भी टाइम बहुत मायने रखता है इस चीज़ में। ठीक है, तो इसको हम 2 इंचेस कर देते हैं, 0.2 इंचेस कर दिया। जी, अभी इंचेस ले रहा है क्योंकि हमने इंचेस करके रखा हुआ है। एडवांस ऑप्शन में दो ही ऑप्शन होते हैं कलर के, आरजीबी और सीएमवाई के। सीएमवाई के जब प्रिंटिंग करना हो तब के लिए, आरजीबी जब फोटोशॉप जैसे या स्क्रीन पे दिखाना हो, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स पे डिस्प्ले कराना हो, तो आरजीबी में आप डिज़ाइन करिए। स्क्रीन प्रिंटिंग है ना, प्रिंट मत लिखिए, इसको लिखिए स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन्स, है ना। और सीएमवाई के जो है वो प्रिंटिंग के लिए, राइट। आरजीबी स्टैंड्स फॉर रेड ग्रीन ब्लू, है ना। सीएमवाई के साइन मैजेंटा येलो एंड ब्लैक, साइन मैजेंटा येलो एंड ब्लैक, ब्लैक के इज फॉर ब्लैक, राइट, जिसको साहित्यिक लाइन में की बोलते हैं। तो वो क्या है, ब्लैक कलर मिक्स करता है, सायन, हाँ सी वाई, हाँ सी वाई ए एन, सायन, ए एन एन, मैजेंटा, MEGENTA, मैजेंटा, है ना। और येलो, ब्लैक का बी इसलिए नहीं लिया क्योंकि ब्लू भी एक कलर होता है, आरजीबी का बी ब्लू। अब अगर हम ब्लैक को डिनोट करने लगे सीएम वाई के में, तो सीएम वाई के में भी ब्लू बनता है, लेकिन आगे जाके बनता है, तो वहां पे बी हो सकता है। ये प्राइमरी कलर्स के नाम बस दिए, इसको जब मिक्स करते जाएंगे तो आगे ब्लू भी मिल जाएगा, ग्रीन भी मिल जाएगा, ये हमको रेड भी मिल जाएगा प्रॉपर। तो इसलिए वो बी यूज नहीं करते, क्योंकि बी स्टैंड्स फॉर ब्लू। तो फिर के कैसे करेंगे, ब्लैक कैसे करेंगे, तो के स्टैंड्स फॉर ब्लैक, ऐसा हो जाता है। रीज़न है, आरजीबी में क्या होता है कि जब आप कोई कलर देख रहे हो डिजिटल स्क्रीन में, वो आपको एलईडी माध्यम से मिल रहा है। अब एलईडी क्या होता है, लाइट होती है, वो जलती है, तो लाइट के स्पेक्ट्रम्स टूट के हमको कलर दिखाते हैं, जो प्रिज्म वाला सिस्टम हमने देखा था स्कूल्स में, उसी के सिद्धांत पे ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है। अब उसमें क्या होता है, लाइट में जब हम कलर वेरिएशन देते हैं, यानी लाइट्स के थ्रू जब कलर देखते हैं, तो हमें कलर रेंज बहुत अधिक मिलती है। तो उसमें 16,70,000 कलर की रेंज मिलती है आरजीबी में, 16,70,000, राइट। ठीक है, ये हमको कलर रेंज मिलती है। ये कलर्स हैं, इतने कलर मिलेंगे हमको एक मोड में, एक मोड में। मोड मीन्स यानी कि इनका स्टेजेस होते हैं, तो पहले स्टेज में ये आपको 16,70,000 कलर देता है। स्टेज मारिए, लेवल मानिए, फर्स्ट लेवल ऑफ कलर्स। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि हर कलर को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी असाइन होती है कंप्यूटर के अंदर, हर कलर को स्टोर। तो 8 बिट मेमोरी यूज होती है 16,70,000 कलर के लिए, कंप्यूटर की मेमोरी। 8 बिट, 8 बिट्स, हाँ 8 बिट्स होता है। जो आपने पढ़ा हुआ है ना, आपका फ़ोन जो है वो जीबी में स्टोर करता है, तो ये गीगाबाइट होता है। इससे छोटा जो होता है वो मेगाबाइट होता है, उससे छोटा किलोबाइट होता है, किलोबाइट से छोटा बाइट होता है, और बाइट से छोटा बिट होता है। तो बिट जो होता है, उसमें 8 बिट्स के अंदर इतने कलर आते हैं, राइट। और ये मल्टीप्लाई होता है 48 बिट्स तक जाता है,
है ना। तो 8 बिट से फिर 16 बिट आता है, फिर 32 आता है, 32 के बाद फिर 48 आता है। तो 48 बिट्स जो होते हैं उसके अंदर 62 बिलियन कलर आते हैं, उतना रेंज मिलता है। बिलियन कलर, जी, अरब में पहुंच जाता है कलर रेंज। हाँ, मतलब इतने इतने सारे कलर के शेड्स मिलेंगे हमको, इनटू 48 तक जाता है, राइट। तो अगर हम ऐसे देखें कि आरजीबी हमें दिख रहा है कि बहुत बड़ा रेंज कलर दे रहे हैं, है ना। तो ये मिलता कैसे है, लाइट के थ्रू। अब रियल वर्ल्ड में लाइट से कलर नहीं जनरेट किए जा सकते, राइट। तो हम क्या करते हैं, कलर्स के शेड निकालने के लिए हम कलर की वैल्यू को माइनस करते हैं बाय एडिंग ब्लैक। क्योंकि वाइट ऐड करते हैं तो कलर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, फेड हो जाएगा। लेकिन ब्लैक ऐड करेंगे तो हमको पॉइंट बाय पॉइंट उसके कलर मिल जाते हैं। तो प्रिंटर जो होता है आपका, प्रिंटर उसके अंदर जो इंक डलती हैं वो ब्लैक के साथ डलती हैं, यानी कि सायन, मैजेंटा, येलो, ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं रियल वर्ल्ड से। डाइज हो सकती हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं, कोई भी सोर्स ऑफ कलर हो सकता है जहाँ से इसको लाया जा सकता है। बट इनके अंदर शेड्स जनरेट करने के लिए हम इनमें ब्लैक मिलाते हैं, तो ब्लैक माइनस करता जाता है, इसलिए शेड्स कम मिलते हैं कंपैरेटिवली, दैट कुछ हजार की ही रेंज होती है। सी एम वाई के जो है वो थाउजेंड्स ऑफ कलर रेंज बस प्रोवाइड कर पाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 62,000 की कुछ रेंज है, वही आपको मिल पाते हैं। 60,000 टू 72,000 तक की ही कलर रेंज कुछ आपको मिल पाएगी। हाँ, अप्रोक्सीमेटली इन्हीं के बीच में कोई रेंज मिलती है हमको, जिसमें हम प्रिंटर के थ्रू कलर निकालना, रियल लाइफ प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो ये रेंज ज़्यादा बड़ी नहीं होती बट सफिशिएंट होती है वर्क के लिए, प्रिंटिंग वर्क के लिए। तो शेड्स निकालने के लिए हम इसमें ब्लैक ऐड करते हैं, राइट। इसलिए सी एम वाई के में ब्लैक एक्स्ट्रा ऐड होता है, और आरजीबी में वाइट ऐड ऑलरेडी रहता है, बस नाम वहाँ डब्लू लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि आरजीबी इटसेल्फ अगर एक साथ जोड़ा जाए, रेड ग्रीन ब्लू को इक्वली जोड़ देंगे तो वाइट बन जाता है, तो इसलिए उन्होंने वैसा नाम दिया हुआ। ऑलरेडी रहता है, बट सीएम ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रेड ग्रीन ब्लू आपस में जोड़ेंगे तो इक्वली तो वाइट बना देगा। लेकिन सी एम वाई के अब सी एम वाई को एक साथ इक्वली जोड़ेंगे तो ब्लैक नहीं बनेगा, है ना। तो वो इसके कारण से ब्लैक अलग से दिया रहता है कि उसको यूज़ करते हैं बनाने के लिए। अब आ जाते हैं रेस्टर इफेक्ट में। ये बेसिकली जब आप कोई इमेज, एज इन मैंने बताया वेक्टर का कोई रेजोल्यूशन नहीं होता क्योंकि वो हमेशा हाई रेजोल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्यों दिया गया है पीपीआई, पीपीआई स्टैंड्स फॉर पिक्सल पर इंच, 1 इंच के भीतर कितने पिक्सल आएंगे। हाँ, हाँ, इससे क्या डिसाइड होता है, क्लैरिटी ऑफ द इमेज, जितने ज़्यादा पिक्सल उतना क्लियर इमेज। यहाँ ये दिया इसलिए गया है क्योंकि आप इलस्ट्रेटर के अंदर इमेजेस भी ला सकते हैं। तो अगर आपने कोई इमेज हाई क्वालिटी की लेके आए हैं लेकिन आपका कैनवास होल्ड नहीं कर पा रहा उस इमेज को, तो आप उसको 72 ppi में रख सकते हैं। इससे क्या होगा, इमेज की क्वालिटी गिर जाएगी, इमेज की क्वालिटी गिरेगी लेकिन केवल काम करने वक्त, बाहर निकालेंगे तो हाई क्वालिटी में ही निकलेगा। बिल्कुल, मीडियम, एज इन मीडियम, हाई क्वालिटी एज इन हाई, हाईएस्ट मोस्ट क्वालिटी। बिल्कुल, लेकिन काम करते वक्त तो हैवी में काम करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो ये काम करने के लिए हैवी नहीं करे, इसके लिए ये आपको ऑप्शन दिया है। क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर जो है वो, मान लीजिए आप हाई रेजोल्यूशन निकालना चाहते हैं लेकिन आपका कंप्यूटर उपयुक्त नहीं है, आपका रैम उतना अच्छा नहीं है या ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो फिर आपको काम तो करना ही है। तो उसके लिए ये दो ऑप्शन दे दिए कि भाई प्रोसेसर अच्छा है लेकिन रैम अच्छी नहीं है। तो ये पता होता है कि टेम्प्ररी मेमोरी मेरी उतनी अच्छी नहीं लेकिन मेरा मेन मेमोरी अच्छा है, तो इसलिए फिर पिक्सल पर इंच, 1 इंच, या पिक्सल पर इंच। प्रीव्यू मोड, डिफ़ॉल्ट पिक्सल एंड ओवरप्रिंट, ये एक्चुअल में आपके वर्क करते समय आपका कैनवस कितना हल्का रहे उसके लिए होता है। यानी कि क्या होता है कि ये वेक्टर ग्राफिक्स मैथमेटिक्स बेस्ड होते हैं, तो ये बहुत हैवी होते हैं,
मतलब ये आपकी रैम बहुत जल्दी खा जाएंगे पूरी की पूरी। तो क्या होता है, अगर मैं ऐसा कोई चीज़ बना रहा हूँ जिसको किसी भी साइज़ में स्केल किया जा सके, तो वो कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर, कि हाँ भाई इसको मैं 50,000 साइज़ में भी इंच में भी निकाल सकता हूँ, और 0.mm के इंच में भी निकाल सकता हूँ, या छोटा भी कर सकता हूँ, बड़ा भी कर सकता हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहनी चाहिए। विदाउट स्टोरेशन वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है कंप्यूटर के अंदर। तो क्या होता है यहाँ पे, एक ट्रिक खेली जाती है इल्यूजन की। इल्यूजन में ये कि कंप्यूटर की मेमोरी में अगर ये डाल दिया जाए कि 50,000 रेजोल्यूशन तक इसको खींच सकते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में डाल दिए, लेकिन कंप्यूटर के दिखाने वाला जो सॉफ्टवेयर है जो आपको दिखा रहा है, वो आपको 50,000 नहीं दिखा रहा है, वो आपको मात्र 500 दिखा रहा है। तो आप 500 में काम कर सकते हैं या 5,000 में काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब निकालेंगे तो 50,000 में निकालेंगे। तो 500 या 5,000 में आप कैनवस आपको उतना ही दिखाएगा जितना आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इधर पे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि 50,000 कितना लंबा होगा, है ना। तो इस तरीके की कोई बैक एंड फोर्थ काम है जो कि हायर क्वालिटी में निकल रहा है, लेकिन आपके काम करने के लिए उसको संक्षिप्त में दिखाना है, वो चीज़ के लिए प्रीव्यू मोड होता है ना। तो डिफ़ॉल्ट जो है वो बेस्ट है सेटिंग्स। पिक्सल जो है सबसे लोएस्ट सेटिंग है, इसका मतलब है कि क्वालिटी बहुत गंदी नज़र आएगी। बाहर निकलेगी तो सही रहेगी, लेकिन आपको बहुत गंदी नज़र आएगी। लेकिन प्रीव्यू मोड, इसको डिफ़ॉल्ट में रखना होता है। डिफ़ॉल्ट जो कि मीडियम क्वालिटी रहता है, और कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से समझता है कि कौन सा उपयुक्त क्वालिटी है। जी, जो ऑटोमेटिक सेटिंग होती है। हाँ, पिक्सल जो है जब आपको मैनुअली सबसे लोएस्ट क्वालिटी देना होता है, ये इसलिए क्योंकि जब आपको पता है कि कंप्यूटर का बहुत ही बुरा हाल है ना, तो पिक्सल डाल दीजिए। ओवर, हाँ, पिक्सल क्वालिटी ओवर लोएस्ट क्वालिटी होती है, तो इमेजेस जो हैं या डिज़ाइन जो है वो सब पिक्सल में नज़र आएंगी। ओवर प्रिंट जो होगा ये आपका हाईएस्ट क्वालिटी होगा, यानी कि जितना सॉफ्टवेयर सोचता है कि होना चाहिए, ओवर प्रिंट दे दीजिए, हाईएस्ट क्वालिटी मान के चलिए। ठीक, इसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। मोर सेटिंग्स में टेम्पलेट आता है, यानी यही सेटिंग्स को सेव करना हो तो यहाँ से सेव किया जा सकता है। जैसे ये जो सेटिंग की है हमने, इस सेटिंग्स को हमको सेव करना है ताकि यहाँ नज़र आए, तो उसके लिए फिर मोर सेटिंग्स में जाके क्रिएट डॉक्यूमेंट करना होता है। नहीं नहीं, ये ऑलरेडी यहाँ की पूरी चीज़ें उठा के यहाँ ले आया, बस इसको यहाँ पे टेम्पलेटिंग कर दीजिए, टेम्पलेट्स में जाके टेम्पलेट बना दीजिए। हाँ, यहाँ पे ओपन है, यानी कोई पहले से आपने टेम्पलेट बनाया हुआ है, वो टेम्पलेट यूज़ कर लेगा, या फिर यहाँ से क्रिएट कर दीजिए, है ना, ये बन जाता है। अब आ गए हम यहाँ कैनवस पे, तो यहाँ देखिए आपको क्या मिल रहा है, रेड कलर का ब्लीड मिल गया, कैनवस मिल गया, ये टूल बार है, टूल्स की सेटिंग्स यहाँ मिलेगी। टूल्स की सेटिंग यानी जो भी टूल्स हैं उनसे रिलेटेड जो सेटिंग्स अवेलेबल है वो सब यहाँ मिलेगी। ये हिस्सा जो होगा वो आपका मेन्यू बार है। यहाँ पे आपको मिल रहा है प्रॉपर्टीज़ पैनल। ठीक, यहाँ पे यानी लेयर मिलेगी, प्रॉपर्टीज़ मिलेगी, कलर्स, एडिट, सारा कुछ ऑप्शन यहाँ मिलेगा, और कुछ नहीं है इसके अंदर। कैनवस इसको बोलते हैं, वैसे इसको आर्टबोर्ड बोलते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, फोटोशॉप के अंदर कैनवस बोलते हैं। इनकी प्रॉपर्टी में अंतर ये होता है कि ये एडिटेबल है, यानी इसको कभी भी एडिट किया जा सकता है, छोटा बड़ा तिरछा कुछ भी करना हो वैसे किया जा सकता है। ये जो ग्रे एरिया है ये वर्क स्पेस कहलाता है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्ट दबा के जूम आउट करेंगे तो एक और ग्रे एरिया आएगा, लाइटर एरिया, ये नो मैंस लैंड है, यानी यहाँ पे कोई काम नहीं होता। तो इतना एरिया ग्राफिक बनाने के लिए सफिशिएंट है। स्पेस बार से पैनिंग,
स्पेस बार दबाएंगे, क्लिक और ड्रैग करेंगे तो पैन कर पाएंगे, जूम इन जूम आउट इससे होगा। ठीक, ऑल्ट दबा के माउस को आगे पीछे करेंगे तो जूम इन जूम आउट होगा। ऑल्ट दबा के माउस को आगे पीछे, या माउस व्हील लिख दीजिए। हाँ, माउस व्हील, ऑल्ट प्लस माउस व्हील, ऑल्ट प्लस माउस व्हील है। ठीक है, और ये भी है कंट्रोल माइनस और प्लस, कंट्रोल के साथ माइनस और प्लस, उससे भी जूम इन जूम आउट होता है। हाँ, ठीक है। और छोटा सा प्रैक्टिस है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर अच्छे से सीखे, करेक्ट है। तो इसलिए अभी क्या करेंगे, सही बात है, मतलब नहीं रहेगा ना, सीधी सी बात है, सीधी बात है। तो अच्छे से करेंगे ना सॉफ्टवेयर कंप्लीट, करेक्ट बात है। टीचिंग के लिए बोलेंगे, करेक्ट बात है। इसलिए डेफिनेटली तो ये एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा आप रखिए, है ना। वो हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, कोई इश्यू नहीं है। सॉफ्टवेयर आजकल क्या है वर्ल्ड में ना, ये प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं है, नहीं है, और उनको ये दोनों चाहिए। ये भी चाहिए, ये चाहिए, कोई बात नहीं, इसको कंप्लीट कर लें। अभी थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कर लीजिए, है ना। हाँ, एक बार रिवाइव कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, बिल्कुल। और सिंपली एक शेप बना के उसके अंदर कलर डाल के देख लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट सेशन पे मैं आपको शेप बनाना बताऊंगा। ठीक है, है ना, सिंपल। यहाँ पे बैठ सकते हैं आप। ज़रूर, मैं समझता हूँ उस चीज़ को। आप ऊपर भी कर सकते हैं, बगल में अपने पास पूरा सिस्टम है, तो कोई भी एक सिस्टम में मैं आपको दे दूंगा, है ना। अब हाँ, आपको क्या करना है, ये वाले टूल पे जाना है, ये सबसे बेसिक शेप क्रिएटिंग टूल है। ठीक है, सबसे बेसिक। तो रेक्टेंगल, एलिप्स, ये दो ही टूल अभी यूज़ करिए। रेक्टेंगल को कैसे बनाना है, क्लिक करके ड्रैग करना है, अपने आप इसके अंदर कलर आ जाएगा। हाँ, अगर नहीं है तो यहाँ पे डबल क्लिक करके लाना पड़ेगा। ठीक, सर्कल, हाँ ब्लैक वाला बॉर्डर, उसको अपन देखेंगे। ठीक, अब इसमें बस प्रैक्टिस क्या करना है, वो ये चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, इन पे कलर फिलिंग करके देखिए। जब आप क्लिक और ड्रैग करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म, साइज विड्थ मेंटेन नहीं है। शिफ्ट दबा देते हैं ना, तो ये सब मेंटेन हो जाता है, हाइट और विड्थ इक्वल हो जाती है शिफ्ट के साथ। ठीक है, वहीं बिना शिफ्ट दबाए ऐसा हाल रहेगा। ठीक, अब शिफ्ट के साथ जब आप ऑल्ट दबाते हैं, ऑल्ट, तो क्या होता है, आप सेंटर से स्केल कर रहे होते हैं उसके। हाँ, नॉर्मल विदाउट ऑल्ट कॉर्नर से होता है, ऑल्ट से सेंटर से होता है। ठीक, और ऑल्ट दबा के शिफ्ट छोड़ देंगे तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, लेकिन सेंटर से होगा। शिफ्ट छोड़ देंगे तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। बस इसी की प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, कि शेप क्रिएशन का जो बेसिक फंडा है वो यही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।